Hello and welcome to Adventurous. Today we are gonna learn about the clouds. वो बनते कैसे हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है एटमॉस्फेरिक आल्टीट्यूड के हिसाब से, कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, वो क्या पार्ट प्ले करते हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक हाउ दे कूल आवर एटमॉस्फेयर, हाउ दे हीट आवर एटमॉस्फेयर, रेन क्लाउड्स कैसे बनते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब जानेंगे आज हम. सो लेट्स गेट बिगन. राइट. क्लाउड होता क्या है? क्लाउड इज एन accumulation or a grouping of tiny water droplets and ice crystals that are suspended in the earth atmosphere. जो अर्थ एटमोस्फियर के अंदर सस्पेंडेड छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, क्रिस्टल्स के, वो एक ग्रुप में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एयर बिकम सैचुरेटेड और फिल्ड. जो एयर है अपनी एटमोस्फियर की, जब वो सैचुरेटेड हो जाती है या फिर फिल्ड हो जाती है उन ड्रॉपलेट से, तब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. सॉरी. द वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर दैन कोल्ड एयर्स. ओके. जो वार्म एयर होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोल्ड एयर से कहीं ज़्यादा होती है. दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन द क्लाइमेटिक सिस्टम्स लाइक बीइंग द ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द विजिबल पार्ट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम. They efficiently reflect light to space and thereby helps in the cooling of the planet. हाई एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत सारे सोलर रेडिएशंस को आने ही नहीं देते अर्थ के सरफेस तक, और वहीं से उनको रिफ्लेक्ट करते हैं बैक टू द स्पेस. हम उसको एक नाम है अल्बीडो करके, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है कि कोई भी सोलर रेडिएशन जब आती है तो उसको रिफ्लेक्ट करना बैक टू द स्पेस. राइट. पार्ट ऑफ अल्बेडो. देन causes. There are five factors that can lead to the air rising and cooling of the clouds and cloud formation. Right. Surface heating, like when sun rays hits the earth's surface, the surface of the earth get heated up. Right. Then orographic barrier, fronts, convergence, turbulence. These are the factors responsible of the rising of air and cooling, as well as the cloud formation. Right. So there are four main types of clouds. If you subdivided these clouds, there are 10 types, right? And based on their size, shape and color, they are classified as cirrus, cumulus, stratus and nimbus. Nimbus जो थोड़ा काला काला सा दिखे, समझ जाना कि ये nimbus cloud है. और mostly nimbus clouds associated with the rain clouds, right? Then stratus है, cumulus है और cirrus है. सीरस में सीरोक्यूमुलस भी आता है और सीरोस्ट्रैटस आता है सब क्लाउड्स में. राइट. क्यूमुलस में आल्टोक्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, आल्टोस्ट्रैटस. राइट. देन स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बोस्ट्रैटस. देन क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, उसके सब टाइप्स है. राइट. ओके. तो मैं एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाते हैं इस तरीके से. तो 2 किलोमीटर के रेंज में फ्रॉम अर्थ सरफेस हमें देखने को मिलेंगे स्ट्रैटस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, सॉरी स्ट्रैटस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, क्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रैटस. ये आल्टीट्यूड के हिसाब से अगर बात करें तो 2 किलोमीटर के बिलो में रहेंगे. अबाउट 2 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर वी विल फाइंड आल्टोस्ट्रैटस एंड आल्टोक्यूमुलस. ओके. Above 6 kilometer from the ground surface, we will find cirrus, cirrocumulus, and cirrostratus. Nimbostratus and cumulonimbus, these are the rainmaker clouds. Okay. डिवीजन की बात करें तो अब अप टू 2 किलोमीटर these are the low clouds. 2 to 6 kilometer middle clouds and above 6 kilometer high clouds. Okay. And it is very fascinating and very
rewarding to know something about the clouds which we see every day. For meteorological purpose, the amount of cloud cover in the sky is expressed in eighths or octas. You know, uh, if this is a sign of octas, right? It is a quarter octas. Then 4/8 की अगर बात करें तो इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है. लाइकवाइज they are shown on the weather maps by disk shaded in the correct portion, and details of the cloud types are indicated in code figures which have been internationally accepted, right? cirrus के बारे में बात करते हैं. Okay, cirrus, they are detached clouds in the form of white delicate filaments, mostly white patches or a narrow band. Cirrus clouds are formed at a high altitude of 8 to 12 km from the ground surface. Cirrus clouds are always composed of ice crystal, and their transparent character depends upon the degree of separation of the crystals. Before sunshine and after sunshine, cirrus is often colored bright yellow or red. इसका दूसरा नाम भी ये है कि इसको मेल्स टेल्स भी बोलते हैं. And cirrus is associated with the fair weather. Okay. Cumulus, detached, generally dense cloud and with sharp outlines that develop vertically in the form of rising mounds, domes, or towers with bulging upper parts, often resembles a cauliflower. They are formed at a height of 4 to 7 kilometers. They have a flat base. They exist in the patches and can be dispersed here and there. And some extra information is that they found in a typical humid tropical region associated with the uprising convectional currents. Okay, its great white tabular masses, they look gray against the sun, but it is fair weather cloud. Okay, cumulus is a fair weather cloud. Stratus, if we talk about stratus का मतलब होता ही है कि horizontal. Okay, so a generally gray cloud layer with a uniform base which may, if thick enough, produce drizzle, ice prism, or snow grains. Stratus clouds are horizontal, as I said. Okay, stratus clouds are stratified or layered clouds cover a big portion of the sky. ये 50 से 100 किलोमीटर भी हॉरिजेंटली ले होते हैं. एंड जियोलॉजिकली बात करें तो ये बहुत छोटी स्केल है, राइट. Stratus clouds are stratified or layered clouds covering big portion of the sky. These clouds are usually formed due to the mixing of air masses which varies temperature or due to loss of heat. Various temperatures or due to loss of heat. The presence of stratus clouds means chilly overcast day. ठीक है, देखेंगे निम्बस के बारे में. ये थोड़े से काले होते हैं, ठीक है. Nimbus clouds are black or a dark gray. Nimbus clouds are usually formed at a lower altitudes. These are extremely dense and opaque to the rays of the sun. The color of nimbus clouds is usually black or a dark gray. These type of clouds usually cause heavy rains or thunderstorms. तो जब भी रेन और थंडरस्टॉर्म आते हैं तो उसके पहले जो एक फ्रेज है जो कहा जाता है कि वेदर इज चेंजिंग, इट्स बिकमिंग डार्कर. सो दैट रिवर्स टू द निम्बस क्लाउड्स. ओके. Importance of the clouds. Clouds are needed for rains or snow. Without clouds there will be no rain, there will be no snow, there will be no insulation for the earth atmosphere as well, right? During the nights, clouds reflect heat to the earth and keep the temperature warm. During the day, clouds helps in keeping the temperature cooler by shielding the sunlight. Researching and studying clouds helps in understanding weather and climate. In addition to these clouds में अगर हम थोड़ा सा कुछ ऐड करें तो अगर विजिबिलिटी की बात करें तो क्लाउड्स की वजह से भी तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी. जो ग्राउंड पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उसको हम क्लाउड्स नहीं बोलते, हम उसको हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, हेज हो गया. देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है. तो एलिमेंट्स विच आर अफेक्टिंग दी विजिबिलिटी.
विजिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स होते हैं, उनके नाम है हेज, दूसरा है मिस्ट, राइट, एंड द थर्ड वन इज फॉग. Oh, sorry. What are the haze? Haze is caused by smoke and dust particles. So haze formed by dust particle in industrial areas or may be due to unequal refraction of light in the air or a different densities in the lower atmosphere. The term is usually used in the connection with reduction of visibility in regions of low humidity. What is mist? अगर हम मिस्ट की बात करें, so the mist is nothing but the condensation of water vapor in the air causes small droplets of water to float about, forming clouds at a ground level called mist. It reduces visibility to about 100 meters. Okay. Then there is a fog. What is fog? Ordinary fog is due to the water condensation on dust and other particles like smoke from houses and factories. It only occurs on the lower strata of the atmosphere as a sort of dense ground cloud. The visibility in fog is even less than 100 meters. Okay. उसमें भी टाइप्स है, जैसे कि स्मोकी फॉग वहाँ पे एक है, हिल फॉग्स है, रेडिएशन फॉग है, सी फॉग है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड्स. आई होप this is suffice and more than sufficient to know about the clouds, how they form, what are the types, how they classify, right? So take out some notes and just revise it. This is the only information we will need to know about the clouds, trust me, not more than that. The examiner gonna ask you. So जो भी क्वेश्चंस आएंगे या कभी भी कुछ भी पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा और यही से क्वेश्चंस आएंगे. ओके, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. So thank you. See you soon.